वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेशी हाई कमीशन का दौरा, बेगम खालिदा जिया के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज बांग्लादेशी हाई कमीशन का दौरा किया और साबका वज़ीर आज़म बेगम खालिदा जिया के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने नाज़िम उल अमूर से मुलाकात की और मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। अपने ताज़ियती पैगाम में शहबाज शरीफ ने बेगम खालिदा जिया को एक साहिब बसीरत रहनुमा करार देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि बेगम खालिदा जिया को पाकिस्तान के एक मुखलिस दोस्त के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। कोलंबिया के सदर का बड़ा ऐलान, ट्रंप की धमकियों पर दोबारा हथियार उठाने का फैसला। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकियों के बाद दोबारा हथियार उठाने का ऐलान कर दिया है। बोगोटा से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक सदर पेट्रो ने कहा कि अगरचे उन्होंने कभी हथियार न उठाने की कसम खाई थी, मगर अब वो अपने वतन के दिफा के लिए दोबारा तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए बीमार आदमी करार दिया था। इसके बाद कोलंबिया के साबिक गोरिल्ला लीडर और मौजूदा सदर ने यह सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी मंज़र आम पर आ गई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो का अवामी सतह पर गाने गाना और डांस करना इनकी गिरफ्तारी की फौरी वजह बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक मादुरो अक्सर अपनी तकारीर में सदर ट्रंप के अंदाज की नकल उतारते थे, जिसे व्हाइट हाउस ने अमेरिकी इंतबाह की तजलील समझा। जब मादुरो ने तुर्की में जलावतनी की पेशकश मुस्तरद की तो अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए उन्हें और उनकी अहलिया को उनके बेडरूम से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, नफरत फैलाने वाले उलमा के एजाजिये बंद करने की मंजूरी। हुकूमत पंजाब ने इंतहा पसंदी के खिलाफ सख्त पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। महकमा दाखिले के मुताबिक अब सरकारी एजाजिया सिर्फ कानून के पाबंद उलमा को दिया जाएगा। रियासत मुखालिफ बयानी इख्तियार करने वाले अफराद के एजाजिये फौरी बंद कर दिए जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अब तक सूबे के 66,000 इमाम मस्जिद को स्क्रीनिंग के बाद क्लियर करार दिया गया है। ताहम नफरत अंगेज तकारीर साबित होने पर किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद की अदालत से अली अमीन गंडापुर के वारंट की गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के 2 मुख्तलिफ मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन ने केस की समाअत की और रिमार्क्स दिए कि अली अमीन गंडापुर मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हो रहे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। याद रहे कि ये मुकदमा थाना भारा कहू में आजादी मार्च के हवाले से दर्ज हैं। ईरान का वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा। ईरान ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। तेहरान में ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि किसी मुंतखब सदर का अगवा करना एक गैर कानूनी अमल है और इसे किसी सूरत फख्र का बाइस नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने आलमी बरादरी से मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। याद रहे कि मादुरो इस वक्त न्यूयॉर्क की जेल में कैद हैं, जहाँ उन पर मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। हसीना वाजिद दौर में लापता 287 अफराद के कत्ल का खदशा। बांग्लादेशी कमीशन की रिपोर्ट। बांग्लादेश की तहकीकाती कमीशन ने एक होलनाक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक शेख हसीना के दौरे हुकूमत में लापता होने वाले 287 अफराद को कत्ल किए जाने का कौमी इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लाशों को दरियाओं में बहाया गया या गुमनाम कब्रों में दफनाया गया। कमीशन के मुताबिक इन अफराद का ताल्लुक ज्यादातर अपोजिशन जमातों से था और ये कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी फोर्सेज ने आला हुकाम के हुक्म पर की। डॉक्टर मोहम्मद अली शेख ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर मुकर्रर। तालीमी मैदान से खबर शामिल करते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद अली शेख को ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर आसिम हुसैन ने सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शेख को ये जिम्मेदारी सौंपी है। डॉक्टर मोहम्मद अली शेख ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर फराइज की अदायगी शुरू कर दी है। निकोलस मादुरो सख्त सिक्योरिटी में हेलीकॉप्टर के जरिए न्यूयॉर्क की अदालत मुंतकिल। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो को आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक मादुरो को ब्रुकलिन के डिटेंशन सेंटर से सख्त पहरे में लाया गया, जहां वो गुज़िश्ता 2 रोज से हिरासत में हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे और उन्हें एक बख्तर बंद वैन के जरिए अदालत के अंदर ले जाया गया। स्विट्जरलैंड का बड़ा इकदाम, निकोलस मादुरो के तमाम असासे मंजमद कर दिए। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनके करीबी साथियों के तमाम मुमकिन असासे फौरी तौर पर मंजमद करने का ऐलान कर दिया है। स्विस वफाकी कौंसिल का कहना है कि ये फैसला एहतियाती बुनियादों पर किया गया है ताकि रकूम की गैर कानूनी इनखला को रोका जा सके। हुकूमत का कहना है कि अगर ये साबित हुआ कि ये पैसा करप्शन का है तो इसे वेनेजुएला के अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।